हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने अलाइन जी के जीएस में। मैं हूं अमृत मिश्रा और दोस्तों आज की जो टॉपिक है हमारा वो है विभिन्न क्रांतियां। दोस्तों अक्सर आपके एग्जाम में क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहती है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है या फिर नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आते हैं ये क्वेश्चन आपको आए दिन एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो मेरी कोशिश ये होगी कि जितने भी आपके एग्जाम हो उसमें इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए वो आपसे सॉल्व हो पाए। तो चलिए दोस्तों टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने सिर्फ उन क्रांतियों को रखा है जो अक्सर एग्जाम में रिपीटेड होते रहते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज्यादा पढ़ने वाले का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है और जो कम पढ़ने वाले रहते हैं उनका भी सिलेक्शन नहीं होता है। तो आपको हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ना चाहिए और यहाँ पर मैंने उस सारे क्रांति को रखा है जो एग्जाम में अक्सर आपसे पूछे गए हैं। तो फिलहाल टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्रांति है दोस्तों हरित क्रांति है। दोस्तों हरित क्रांति के जो विश्व में जनक है वो नॉर्मल बोरलॉग है, लेकिन अगर भारत में हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो वो है एमएस स्वामीनाथन। इसके अलावा हरित क्रांति जो है वो कृषि एवं खाद्यान्न से रिलेटेड है। तो आपसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है। तो आपके ऑप्शन में या तो खाद्यान्न होगा या फिर कृषि होगा। इसके बाद बात करें हम द्वितीय हरित क्रांति। दोस्तों द्वितीय हरित क्रांति को इंद्रधनुष क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और इसमें जेनेटिक मॉडिफाई की चर्चा है, जिसमें सिंपल सी बात है फल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए है ये भी। उसके बाद बात करें तीसरा श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति जो है दोस्तों वो दूध से रिलेटेड है और इसके जो खोज करता है यानी कि जनक जो है वो वर्गीस कुरियन है, जिन्हें की मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है इन्हें। इसके अलावा बात करें पीली क्रांति। तो पीली क्रांति जो है दोस्तों वो तिलहन फसलों से रिलेटेड है यानी कि तेल से रिलेटेड है। उसके बाद बात करते हैं गोल क्रांति की। तो गोल क्रांति जो है वो आलू से रिलेटेड है। इसके बाद बात करें नीली क्रांति। दोस्तों अक्सर एग्जाम में आपसे नीली क्रांति पूछा जाता है। तो नीली क्रांति जो है वो मत्स्य से रिलेटेड है यानी कि मछली से रिलेटेड है और इसके जो जनक है वो अरुण कृष्णन है, डॉक्टर अरुण कृष्णन। इसके बाद बात करें गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति जो है वो झींगा से रिलेटेड है या फिर आप कह सकते हैं प्याज से रिलेटेड है या फिर दवा से रिलेटेड है दोस्तों। तो ये जो क्रांति है ये इसके जनक है दुर्गेश पटेल। और फिर बात करते हैं लाल क्रांति। तो लाल क्रांति जो है दोस्तों वो है टमाटर। जैसे कि आप देखते हैं कि लाल क्रांति में टमाटर को रखा गया और मांस को रखा गया। मांस को आप काटिएगा तो खून बहेगा ही बहेगा और टमाटर भी देखने में लाल ही होता है। तो इसको याद रखना। और देखिए इनके जो जनक है उनका नाम है विशाल। तो विशाल तिवारी लाल क्रांति के जनक है, इसे ही आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करें कृष्ण या फिर काली क्रांति। तो काली कृष्ण या काली क्रांति जो है पेट्रोलियम से रिलेटेड है या फिर आपको बायोडीजल का ऑप्शन मिल सकता है। इसके अलावा बात करें भूरी क्रांति। तो भूरी क्रांति जो है वो उर्वरक से रिलेटेड है, अच्छी पैदावार को बढ़ाने के लिए अच्छे उर्वरक की जरूरत है। इसके अलावा बात करें रजत क्रांति। तो रजत क्रांति जो है वो अंडा से रिलेटेड है और इसकी जो जनक है वो इंदिरा गांधी को कहा गया है। इसके अलावा बात करें सुनहरी क्रांति या फिर स्वर्ण क्रांति जो कि बागानी से रिलेटेड है और ये जो बागानी है दोस्तों वो फल की है। तो आपको इसको भी याद रखना है। इसके अलावा बात करें गोल्डन फाइबर। तो गोल्डन फाइबर जो है वो जूट से रिलेटेड है। सिल्वर फाइबर जो है वो कपास से रिलेटेड है। सदाबहार क्रांति जो है वो किसी का समग्र विकास से रिलेटेड है। इसके अलावा बात करें बादामी क्रांति। तो बादामी जो क्रांति है दोस्तों वो मसाला से रिलेटेड है और अमृत क्रांति जो है वो नदी जोड़ों परियोजनाएं से रिलेटेड है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ क्रांति जिनसे आपको एग्जाम में अक्सर रिपीटेड क्वेश्चन में देखने के लिए मिलता है। इसमें से अगर आपको सबसे पहले जो क्रांति याद करनी है, हालांकि आपको सारी क्रांतियां याद रहनी चाहिए जो कि मैंने ऑलरेडी इसे छांट के ही दिया आपको ताकि आप एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ें और आपका सिलेक्शन हो सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।